उसके लिए भी यदि मुल्ला मुल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, आतंकवादी उसको बोला जाएगा। हसन की रगों में जो खून दौड़ रहा है और हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, वो एक ही परिवार। और उनके आंसू जो है प्रशांत भाई, वो जाहिर सी बात है वो भावुक करने वाले भी थे। और रोहित को प्रदीप चौधरी से जोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि रोहित उनका समर्थक है। जरूरी नहीं कि कोई सांसद और विधायक बन जाएगा तो उसमें बुद्धि ज्यादा आ जाएगी। निश्चित तौर पर सांसद महोदया को उन लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो बक्कल उतारने वाली बात कह रहे हैं। कैराना लोकसभा में नकुड़ विधानसभा के गांव छापुर में जो मंदिर को लेकर लगातार विवाद उठ रहा था, आज उस मंदिर को देखने इकरा हसन पहुंची। इकरा हसन ने वहां पर पहुंचकर मीडिया से बात की और कहा कि मेरे जो विपक्षी हैं वो मेरी सफलता से घबराए हुए हैं, इसलिए मंदिर का विवाद, हिंदू मुस्लिम विवाद कैराना विधानसभा में बनाया जा रहा है। ऐसा विवाद नहीं है और मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कैराना लोकसभा को बहुत करीब से देखा है और वहां की राजनीति को बहुत गहराई से जानते हैं, और जो इतिहास है कैराना विधानसभा का उसको भी अपनी नज़रों से इन्होंने देखा है। लेकिन जो छापुर गांव है, जो वहां का विवाद है, क्या उस विवाद में अब ताला लग जाएगा? क्योंकि इकरा हसन वहां पर पहुंची, उन्होंने कहा कि उस मंदिर की बाउंड्री करवा देते हैं ताकि कल को दोबारा से मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सचिन चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आज जो इकरा हसन छापुर गाँव में पहुंची हैं और आपने उनका वीडियो देखा है, जो जो उन्होंने उस वीडियो में कहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो ज्वलंत मुद्दे आप लेकर मेरे पास आते हैं ये कुछ विवादित भी हैं। और इन विवादित मुद्दों पर जो है कई बार लोगों को पसंद नहीं आते हैं और कई बार इन चीज़ों पर विवाद हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों से बचें, लेकिन फिर भी जब आप लोग आग्रह करते हैं तो एक पत्रकार होने के नाते उसका नज़रिया हमें पेश करना पड़ता है। तो मैं आज की जो घटना छापुर में हुई है, तो काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि छापुर में शांति का माहौल था, लेकिन अचानक से सांसद महोदय के आने से और जो भावुकता वहाँ नज़र आई, जो खून की बात की और जो बात उन्होंने पूर्व सांसद पर जो आरोप लगाए और माँ बहन बेटियों को लेकर जो बात उन्होंने कही, उसको लेकर कहीं ना कहीं माहौल आज कैराना के इस नकुड़ क्षेत्र में फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे गर्म लग रहा है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर कोई खास बयान नहीं आया, किसी का कोई खास इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी ने कोई खास आगे आकर बयान नहीं दिया। इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा था। मैं यदि सांसद महोदय आपका ये चैनल का वीडियो देखेंगी तो मैं निश्चित तौर पर, मैंने पहले भी ये कहा कि ज़रूरी नहीं कि सांसद महोदय ऐसा काम कराएंगी, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं कराएगा। और मैंने ये कहा था कि इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ पत्रकार मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि बच्चों का ये काम नहीं हो सकता, इसमें बड़े भी शामिल हो सकते हैं। हमने कहा कि आप उन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने छापुर गांव के लोगों ने आपसे ये कहा कि संस्था पर झगड़ा है और झगड़े के कारण दूसरी पार्टी ऐसा करा सकती है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये बता दीजिए कि काम किसने कराया, पुलिस को बता दीजिए, किसी को बता दीजिए, ताकि सच्चे जो इसके दोषी हैं वो पकड़े जाएं, वो हमारे समाज के मुस्लिम बच्चों को निशाना ना बनाया जाए, उनको अन्यथा परेशान ना किया जाए जो उसमें दोषी नहीं है। तो मेरा तो ये कहना था। दूसरा, सांसद महोदय ऐसा काम करेंगी या नहीं करेंगी, उनका नाम क्यों घसीटा गया, किसने घसीटा, ये तो बेटर वो जवाब दे सकते हैं कि किसने घसीटा, ये बात। दूसरी बात, अब आरोप लग रहा है कि रोहित को लेकर के कि रोहित ने गालियां दी हैं। रोहित ने पूर्व में, जैसे सांसद महोदय ने आज कहा कि मेरे लिए आतंकवादी, या और मैं शब्द बोलना नहीं चाहता कि मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं उन शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक सड़क पर बैठे हुए निम्न वर्ग के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसके लिए भी यदि मुल्ला मुल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, आतंकवादी उसको बोला जाएगा, तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। दूसरी बात, उस घटनाक्रम में, रोहित वाले घटनाक्रम में आपने देखा होगा कि उसके रैली में जिन लड़कों ने गाली दी, उस पर आकर रोहित ने माफी मांगी, उन लड़कों पर मुकदमा दर्ज हुआ, उन पर कार्रवाई हुई। अब बात आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के सम्मान की, कि बीजेपी सरकार
महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके कहीं ना कहीं उत्थान की बात करती है। और सांसद महोदय ने आज ये भी कहा कि भाई एसएसपी साहब का उनके पास फोन आया और उन्होंने पूछा कि यदि आप चाहें तो मुकदमा हो जाएगा, आप तहरीर दे दीजिए। तो सांसद महोदय का उस पर क्या जवाब था, शायद वो आपने सुना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से कि यही उत्तर प्रदेश का वो शासन है जिसमें आप निष्पक्षता देखिए, महिलाओं का सम्मान देखिए कि जिन लोगों ने गलती की, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं कि वो विशेष नेता के बैनर तले ऐसा कर रहे हैं और विशेष पार्टी के नेताओं का उन पर आशीर्वाद है, लेकिन उसी सरकार के शासन के तहत काम करने वाले सहारनपुर पुलिस के एक पुलिस अधीक्षक ने विपक्ष के एक सांसद को फोन कर ये कहा कि आप तहरीर भिजवाइए, मैं कार्रवाई करता हूं। तो ये विचार भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के दिए हुए विचार उन अधिकारियों में हैं कि वो ऐसे लोगों पर, चाहे वो सत्ता के संरक्षण में ही क्यों ना पल रहे हों, उन पर भी कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसमें मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच है प्रशांत भाई वो कह रहा हूं, बाकी इसमें और बहुत कुछ बातें हैं बताने को। उन्होंने ये शब्द भी कहा कि अगर मैं अपने समाज में आती हूँ, आप मेरा खून निकाल करके देख लें, इस खून में मेरी बिरादरी है। बिल्कुल। जहाँ आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया इंटरव्यू में कि भाई वो पहले कहती हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वो मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा है, मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने कहा था कि जो हमारे हिंदू मुस्लिम हैं या जो हमारे राव मुस्लिम हैं या हमारे और अदर मुस्लिम हैं, तो सब कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। तो बिरादरी चाहे आपकी गाड़ा है, तेली है, गुजर हैं, राव हैं, शेख हैं, पठान हैं, ये मुसलमानों में बिरादरी है, चाहे आप हिंदुओं में ले लीजिए, हर आदमी को अपनी बिरादरी पर गर्व है, चाहे वो किस भी बिरादरी से आता हो। तो इकरा हसन जी को यदि अपनी बिरादरी पर गर्व है तो निश्चित तौर पर उन्हें इस पर गर्व होना भी चाहिए। तो समझ में ये आना चाहिए कि वो मुस्लिम होने पर गर्व कर रही हैं या गुर्जर होने पर गर्व कर रही हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि आज से 100 साल पहले इकरा हसन के जो दादा थे अख्तर हसन, उनकी पीढ़ी और जो बाबू हुकम सिंह जी थे उनकी पीढ़ी, वो एक ही बाबा की संतान थे जिनका नाम कलसा था, और बाबा कलसा के ही ये कलशान खाप बनी जिसको 84 खाप आज कहा जाता है। तो उनमें से एक हिंदू रह गए और एक ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं ये बात उस दिन कह रहा था सांसद महोदय को, मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं कि हमें भी गर्व है आप पर कि आप हमारे ही खून से निकले हुए हो, आप हमारे ही परिवार के लोग हो, हमें भी इस पर गर्व है। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि जब कहीं ना कहीं बात ऐसी आ जाती है कि जब कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप भी भेदभाव कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं और ना ही ये मेरे शब्द हैं। जब ऐसे आरोप लगते हैं तो हमें दुख होता है इस बात का। इकरा हसन की रगों में जो खून दौड़ रहा है और हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, वो एक ही परिवार के लोग हैं। तो इसमें आज इकरा हसन जी ने कहा कि हमें गर्व है, तो हम भी कह सकते हैं कि हमें भी गर्व है इकरा हसन पर कि वो हमारे परिवार की गुजर हैं। लेकिन उसको मुस्लिम कहना, वो देश में एक रिप्रेजेंटेटिव जो बन चुकी हैं, वो एक मुस्लिम फेस की तरह उभर कर आ रही हैं। चाहे बात महाराष्ट्र जाने की हो, चाहे बात बरेली जाने की हो, चाहे बात कानपुर जाने की हो, वो एक मुस्लिम सांसद के तौर पर जाती हैं। तो लेकिन समाज उन्हें अपने ही परिवार के लोग मानते हैं। तो मेरा उन मुस्लिम गुजरों से भी ये कहना है कि भाई आप और हम कोई अलग नहीं थे, आप भी हमारे परिवार के लोग थे। आपको क्या लगता है, वो जब छापुर गांव में आई हैं, वो आज भावुक भी हुई हैं, वीडियो में आपने देखा होगा कि अब ये विवाद बंद हो जाना चाहिए या उनके आने से, क्योंकि देखा ये जा रहा था ये विवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा था, अब उनके आने से फिर दोबारा उठ गया है। नहीं, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए और किसी भी तरीके से धर्म और मंदिर और मस्जिद की सियासत को कोई भी यदि हवा देगा तो वो ठीक नहीं है और ना ही इसको हवा देना चाहिए। जो समाज में भाईचारा है उसको बरकरार रखना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, आप सियासत कीजिए, आरोप लगाइए, लेकिन आरोप लगाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम आरोप लगा सकते हैं। रही बात भावुकता की, निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो वो भावुक हो ही जाता है, उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष। और वो आज भावुक हुई हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो आरोप उन्होंने पूर्व सांसद पर भी लगाए उसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सहारनपुर की सियासत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के परिवार के लोगों को, किसी एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से गालियां दी गई हो, चाहे वो रोहित के साथ रैली में चलने वाले लोग हों। जो उन्होंने किया, मैं सांसद महोदय से भी कहना चाहूंगा, मैंने तब भी कहा था
कि रोहित के साथ चलने वाले लोगों ने इकरा हसन का अपमान किया है, वो महिला का अपमान है, उनको इसके लिए गिल्टी फील करनी चाहिए। रोहित ने गिल्टी फील की, लेकिन वहीं कुछ मुस्लिम गुजरों ने, मैं इकरा हसन के समर्थक उन्हें कहूंगा क्योंकि वो इकरा हसन के समर्थक, उनके फोटोज वगैरह लगे हुए थे वहां, उन्होंने प्रदीप चौधरी जी की माता जी के लिए, उनकी बहन के लिए न जाने कितने गंदे शब्द कहे। इसके बाद 2019 का चुनाव जब प्रदीप चौधरी जीते तो कुछ मुस्लिम युवकों ने बाकायदा वीडियो जारी कर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी। वो वीडियोस मेरे पास पड़े हैं, आप कहेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। इंटरव्यू में दिखाई दिया। हाँ, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, गलती दोनों तरफ से हो सकती है, तो ऐसा आरोप लगाना कि सांसद महोदय ऐसा करा रहे हैं, तो मैं एक पत्रकार होने के नाते अपने जिले के राजनेताओं को जितना जानता हूं तो कोई ऐसी राजनीति नहीं करेगा। आज भी उन्होंने वहां पर आरोप भी लगाया जब वो मीडिया से बात कर रही हैं कि मुझे हर बिरादरी का वोट मिला है, हिंदू गुज्जर हो, मुस्लिम गुज्जर हो या अन्य कोई बिरादरी हो, ये मुझे गर्व है। लेकिन हमारे जो विपक्षी हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं कैराना विधानसभा। निश्चित तौर पर वो जो आंसू निकल रहे थे ना, वो शायद इसीलिए वो भावुक हो रही थी कि उनको सांसद बनाने में गुजरों ने भी उनको वोट दिया, भाई दलित समाज के लोगों ने वोट दिया और तमाम बिरादरियों ने उनको वोट दिया, वो तभी सांसद बनी है। और उनके आंसू जो है प्रशांत भाई, वो जाहिर सी बात है वो भावुक करने वाले भी थे, और वो कहीं ना कहीं जायज़ उनको माना जाएगा कि जब आप सर्व समाज से वोट लेकर के नेता बनते हैं और जब आप पर इस तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं तो कई बार भावुकता हो जाती है। अब बात आपने कहा कि पूर्व सांसद पर जो आरोप लगाए, पूर्व सांसद जी के जो पिताजी हैं उनकी सन 80 के आसपास की राजनीति है, शुरुआत हुई होगी, 20 साल वो और 25 से लगभग 45 वर्ष का जो शासन है उनका हुआ है राजनीति करते हुए उनके परिवार को। और उनके परिवार का, चाहे चौधरी परिवार हो, उनके आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, काजी परिवार हो, उनके आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। जिस परिवार ने उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रशीद मसूद का परिवार, वो उनके सामने भी चुनाव लड़े। और जहां से राजनीति सीखी चौधरी यशपाल सिंह जी के परिवार से, वो उनके सामने भी चुनाव लड़ते हुए आए हैं। पिछले 45 साल के इतिहास में कोई सहारनपुर का शख्स राजनेता खड़ा होकर के ये बताने का काम करे कि प्रदीप चौधरी ने कभी किसी जनप्रतिनिधि के लिए, अपने विरोधियों के लिए, अपने सामने जो प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहा है, क्या किसी रैली में, किसी जनसभा में उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने का काम किया? गाली तो छोड़ दीजिए, उन लोगों को, रोहित को प्रदीप चौधरी से जोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि रोहित उनका समर्थक है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि पिछले 6 महीनों में रोहित स्वतंत्रता से अपना काम कर रहा है। उनके पिताजी का उनके साथ आना जाना है, वो जब तक दोनों जीवित हैं, जब तक उनके आपस में विचार मिलते रहेंगे, ना तो कोई सांसद उन्हें रोक सकता, ना कोई विधायक उन्हें रोक सकता। वो आपस में आना जाना, उनका पारिवारिक रिश्ता रहेगा। लेकिन रोहित जो काम कर रहा है वो स्वतंत्र कर रहा है। किसी को भी रोहित की बात गलत लगती हो, उसको जेल भिजवाइए। आपको याद होगा एक मुस्लिम को बैठा करके जब रोहित ने उससे तमाम सवाल पूछे और वो वीडियो ट्रेंड हुआ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, तो रोहित को जेल जाना पड़ा। एसडीएम ने उनको जमानत दी, इस आधार पर जमानत दी कि रोहित ने गाली नहीं दी। रही बात इकरा हसन जी को आतंकवादी और गलत शब्दों का, मैं उसकी निंदा करता हूं। रोहित से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से कि रोहित भाई, किसी भी महिला के लिए, किसी भी धर्म और जाति के लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। सनातन हमें ये शिक्षा नहीं देता है कि हम किसी महिला का अपमान करें, किसी के धर्म को गलत कहें। आप अपने धर्म का काम करें, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करना छोड़ दें, आप अपनी लाइव वीडियोस में गाली ना दें और ना ही अपने समर्थकों से ऐसा कहें। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, आपने महापुरुष की कोई बात कही रोहित के लिए, वो आज इकरा हसन ने भी उसका जो है जिक्र किया कि ऐसे लोग हैं समाज में जो उसको महापुरुष की उपाधि दे रहे हैं रोहित को। देखिए, मैंने वो हमारे ही साथी हैं पत्रकार मुस्तफ़ा चौधरी, वो इंटरव्यू ले रहे थे कि रोहित का आप पर, रोहित के विषय में आपका क्या कहना है। पहली बात तो मैं रोहित का प्रवक्ता नहीं था। रोहित जो कर रहा है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, तो वो सवाल उन्हें रोहित से पूछने चाहिए थे बेटर। उनके पास जाते, उनका इंटरव्यू करते और उनसे सवाल जवाब करते। वो सवाल जो मेरे से पूछ रहे थे, उनकी कुछ और इंटेंशन हो सकती है, तो वो सवाल उनका गलत था। वो हो सकता है कि एक विशेष कुछ मानसिकता दिमाग में रखकर मेरे पास आए हों जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन वो तो अपना टारगेट लेकर आए थे। प्रदीप चौधरी जी पर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैंने कहा जी भाई, प्रदीप चौधरी जी के बातों का जवाब तो प्रदीप चौधरी से देंगे या उनके जो कंसर्न लोग हैं आप उनसे लीजिए। तो मैंने ये कहा कि जब वो बार बार रोहित का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई, रोहित जैसी विचारधारा के महापुरुष तो हमारे समाज में बहुत आए और गए,
मैंने उनकी विचारधारा को कहा था। वो वीडियो मेरा आधा कट करके उसको चलाया गया। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि मेरे महापुरुष वाले वीडियो को आधा कट करके चलाया गया और उसको एक एजेंडे के तहत दिखाने का काम किया गया। उसमें यह दिखाने का काम किया गया कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करता हो, वो व्यक्ति महापुरुष कैसे हो सकता है। बहन जी ने आज सही बात कही, सांसद महोदया ने, कि हुकुम सिंह जी को आपको जो है महापुरुष कहना चाहिए। निश्चित तौर पर बाबू हुकुम सिंह जी, मास्टर कंवरपाल जी, चौधरी यशपाल सिंह, हमारे समाज के अंदर अनेकों बिरादरियों में बड़े बड़े राजनेता हुए, 36 बिरादरी के बड़े बड़े नेता हुए जो महापुरुष हैं। लेकिन मैं सनातन की बात कर रहा था मेरे भाइयों बहनों, मैं सनातन की बात कह रहा था कि जो महापुरुष सनातन की बात करते तो रोहित उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले भी जो है मुस्तफ़ा जी जो पत्रकार हैं, मुस्तफ़ा चौधरी, रोहित ने भी उन पर आरोप लगाया था कि गाली वाला सिर्फ वीडियो काट करके उन्होंने चलाया। आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्तफ़ा ने आपका इंटरव्यू लिया और काट करके वीडियो चलाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके के पत्रकार इसको हवा दे रहे हैं या वो भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं तो सांसद महोदय से ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप आरोप लगा रही हैं प्रदीप चौधरी जी पर। जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे लगा, मैंने जो देखा है अपनी जिंदगी में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आकर के, जरूरी नहीं कि कोई सांसद और विधायक बन जाएगा तो उसमें बुद्धि ज्यादा आ जाएगी। ये नहीं होता है। समाज में हमेशा आप देखेंगे, जब भी हम दुख सुख में जाते हैं तो समाज में वो लोग आगे बैठते हैं जिन पे सरों पर पगड़ी होती है। ठीक है, आज ट्रेंड चल गया कि आइए विधायक जी, आइए सांसद जी आगे बैठिए, लेकिन समाज हमेशा खापों को पूछता था क्योंकि उनमें बुद्धि ज्यादा होती थी। वो भले विधायक सांसद बने ना बने। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि किसी को भी किसी के बात को गलत नहीं कहना चाहिए। और जो बात आप कह रहे हैं उसका मैं सीधे तौर पर यही जवाब दे सकता हूँ प्रशांत भाई कि निश्चित तौर पर सांसद महोदया को उन लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो बक्कल उतारने वाली बात कह रहे हैं। क्या बक्कल उतारने वाले बयान पर किसी एक मुस्लिम गुर्जर ने माफी मांगी? उस लड़के को मुकदमा कराकर जेल भिजवाने का काम भी कोमल गुर्जर ने किया। आज जब इकरा हसन जी से पूछा गया कि आप उस बक्कल उतारने वाले बयान पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि जो गलत है वो गलत को दोषी साबित होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रोहित ने तो उन लड़कों की गलती पर, रोहित ने खुद गलती नहीं की तो माफी मांग ली। लेकिन जो बक्कल उतारने वाले लोग हैं, जो खुद को सांसद का प्रतिनिधि बताते हैं, मैं तो सांसद महोदय से कहूंगा कि ऐसे लोग आपको खुद बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आपको ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो आपको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन सचिन चौधरी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है ऐसी चीज़ों पर लगाम लगना चाहिए। वो कोई जो है वीडियो काट कर चलाया गया हो, उन वीडियो को भी ज़रा पूरा जा कर के अपनी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखना चाहिए पहले, फिर वो कोई सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई आम आदमी हो, उसको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।